ये क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ के मंत्री बन जा रहे हैं। क्या उनके बच्चों को आरक्षण चाहिए? क्या मुख्यमंत्री मायावती के खानदान के जो भी जुड़े हुए हैं उनको आरक्षण चाहिए? क्या जो क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर बन रहे हैं एससी समाज को उनको आरक्षण चाहिए? अगर उनको आरक्षण चाहिए तो समस्त समाज के लोगों को आरक्षण क्यों नहीं चाहिए? बड़े स्तर पर चाहे डॉक्टरेट हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे आईईआरटी हो, चाहे पीएचडी हो, चाहे डीफिल हो, चाहे एमफिल, हम लोग एक बेजोड़ नंबर लाते हैं। उस बेजोड़ नंबर के बावजूद जो है हम लोग जो है रास्ते से अपने को बदल दिया जाता है। इसलिए बदल दिया जाता है क्योंकि हम लोग जनरल हैं, जनरल के साथ साथ हम लोग सवर्ण समाज के लोग हैं। हम लोग प्रतिभाशाली होते हुए भी हमारी प्रतिभा को डिसअपियर्ड कर दिया जा रहा है। सीधी सीधी बात लिखी हुई है अनुच्छेद में कि जाति, लिंग, भाषा के हिसाब से भेदभाव नहीं किया जाएगा सरकार यहाँ पे समाज में। अब सरकार चाहे कोई भी हो वो उनको राजनीति करने के लिए यहाँ पे तोड़फोड़ की राजनीति कर रही है। SC ST एक्ट ला रही है, SC ST आयोग ला रही है। ये जो सैकड़ों की संख्या में भीड़ दिखाई दे रही है ये सवर्ण आर्मी है। हम लोग प्रयागराज के सिंगवेरपुर ब्लॉक में हैं और एक छोटी सी ग्राम सभा में ये सम्मिलित जो लोग हैं ये सवर्ण हैं। इन्हीं से जानेंगे इनका मुद्दा क्या है, आखिर ये घर घर हर जगह पे क्यों एकत्रित होकर के ये सभाएं कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ मौजूद कार्यक्रम का जो संचालन कर रहे थे पहले उन्हीं से बातचीत कर ले। शुरुआत आप ही से करेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। हमारा नाम हीरालाल त्रिपाठी, ब्लॉक अध्यक्ष सिंगवेरपुर की धरती से मैं हूँ जी। और एक चीज ये सवर्ण आर्मी का मेन मोटो जो आप लेकर के चल रहे हैं SC ST एक्ट को लेकर के, आपसे मेरी पहले भी बात हो चुकी है, वीडियो ऑलरेडी चैनल पे चल रहा है और बहुत लोगों की उस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग आपके पक्ष में हैं, कुछ आपके विपक्ष में हैं। विपक्ष में क्यों है उसका भी कारण है, पक्ष में क्यों है उसका भी कारण है। तो आप अपना कारण रखिए कि आप हर घर, अभी एक मीटिंग ऑलरेडी 10 दिन पहले हुई है, 15 दिन पहले हुई है, फिर उसके बाद उसी ब्लॉक में दूसरी मीटिंग आप कर रहे हैं। मतलब क्या करना चाह रहे हैं आप? हम ये करना चाहते हैं कि आज जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे राष्ट्र स्तर पर, चाहे प्रदेश स्तर पर, चाहे विश्व स्तर पर, हम लोगों के समक्ष जो है एक ऐसी प्रतिक्रिया और हम लोगों के सामने एक ऐसी समस्या दिन प्रतिदिन आ रही है कि हम लोग वेल एजुकेटेड पर्सन होते हुए भी हम लोगों को जो है बड़े स्तर पर, चाहे डॉक्टरेट हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे आईईआरटी हो, चाहे पीएचडी हो, चाहे डीफिल हो, चाहे एमफिल, हम लोग एक बेजोड़ नंबर लाते हैं। उस बेजोड़ नंबर के बावजूद जो है हम लोग जो है रास्ते से अपने को बदल दिया जाता है। इसलिए बदल दिया जाता है क्योंकि हम लोग जनरल हैं, जनरल के साथ साथ हम लोग सवर्ण समाज के लोग हैं। हम लोग प्रतिभाशाली होते हुए भी हमारी प्रतिभा को डिसअपियर्ड कर दिया जा रहा है दिन प्रतिदिन। इसलिए सर्वप्रथम तो हमने इसलिए आह्वान किया और एक मंच पर जो है खड़े होने का प्रयास किया कि जो हम लोगों को इस समय समस्या सामने आ रही है कि अगर हम वेल एजुकेटेड हैं तो हम अगर जो है किसी भी परीक्षा को अगर पास आउट कर रहे हैं सर, तो निश्चित है कम से कम हमारी जो प्रतिभा है वो कहीं ना कहीं पूरे समाज में ही नहीं बल्कि कागजी कार्यवाही पर भी हम लोगों को दिखनी चाहिए। जी अच्छा, आगे चलते हैं। हमारे साथ एक नए युवा हैं, इनसे भी बातचीत करें। परिचय थोड़ा सा बता दीजिए आप। जी, मैं शिवशंकर त्रिपाठी, हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं? प्रतापगढ़ से। आपको क्या लग रहा है कि सवर्ण आर्मी जो अपना ये उद्देश्य मान करके चल रही है, जो लक्ष्य मान के चल रही है, ये सही है? SC ST एक्ट का विरोध होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए भाई। SC ST एक्ट जो है ये एक तरह से अनैतिक कानून है। अगर आप बिना वकील, बिना दलील का कानून है, अगर किसी के ऊपर आरोप मात्र से उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए तो ये उसके मानवाधिकार का भी उल्लंघन है, उसके नैतिक अधिकारों का, मूल अधिकारों का भी उल्लंघन है। तो सवर्ण आर्मी इस कानून का ही विरोध कर रही है, बल्कि इस कानून के जो बनाने वाले हैं उन तक भी अपनी बात पहुंचाना चाहती है कि अगर हमारे समाज के किसी व्यक्ति को किसी कानून के माध्यम से प्रताड़ित करने का प्रयास किया जाएगा तो हम लोग एकजुट होंगे, एक आवाज में उस कानून की विरोध करेंगे और एक जगह एकत्रित होकर विरोध करेंगे। जी, इसीलिए बार बार जगह जगह हम लोग सवर्ण सभाएं कर रहे हैं, लोगों को इसके बारे में जागरूक कर रहे हैं, उनके अधिकारों के बारे में, और इस कानून में जो मानवता के खिलाफ जो नियम बनाए गए हैं, बिना किसी को उसका अपना पक्ष रखे बिना आप गिरफ्तार करेंगे और गिरफ्तार करके जेल भेज देंगे, ये पूर्णतया हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन है। और हम भी इसी समाज से हैं, इसी देश से हैं, हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना उनका है। सर थोड़ा सा आप बताइए, सवर्ण आर्मी, अभी तो आप गरज रहे थे, हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, थोड़ा माइक पे भी गरजिए, लोग सुने, हम भी सुने, और थोड़ा सा सवाल जवाब हो जाए, ठीक है ना? सवर्ण आर्मी को लेकर के आप बहुत कुछ बोले, थोड़ा सा इस पे भी बोल दीजिए। और सवर्ण आर्मी ये जो SC ST एक्ट का, ठीक है ना, और आरक्षण का विरोध कर रही है। आरक्षण उन लोगों का है जो गरीब हैं, पहले से हैं, ठीक है ना, आज भी हैं गरीब, ऐसा नहीं है। आप उनके दलितों के घर जाइए, आपको बहुत सारे घर ऐसे मिलेंगे, 80% हो सकता है घर ऐसे मिलें जो अभी भी दबे कुचले हैं। तो क्या उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? से चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ के मंत्री बन जा रहे हैं। क्या उनके बच्चों को आरक्षण चाहिए?
क्या मुख्यमंत्री मायावती के खानदान के जो भी जुड़े हुए हैं उनको आरक्षण चाहिए? क्या जो क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर बन रहे हैं एससी समाज को उनको आरक्षण चाहिए? अगर उनको आरक्षण चाहिए तो समण समाज के लोगों को आरक्षण क्यों नहीं चाहिए? तो जब उनके इक्विवेलेंट समण समाज हो तो उनको भी आरक्षण चाहिए। तो या अगर ये स्थिति नहीं सरकार मान रही है तो आर्थिक स्थिति पर लगा दे। एक सामूहिक रूप से जो सवर्ण हो, जो अनुसूचित जात के हों, जो दलित समाज के हों, जो बैकवर्ड पिछड़ी वर्ग के हों, वो जो आर्थिक रूप से कमजोर हो उनको आरक्षण चाहिए। आरक्षण को मतलब सवर्ण आर्मी जो ये काम कर रही है, आपको लग रहा है सही है? सवर्ण आर्मी बिल्कुल सही काम कर रही है। कैसे सही कर रही है? क्या कर रही है जिससे आपको दिक्कत है? नहीं, हमें कुछ नहीं दिक्कत है, लोगों को दिक्कत है। अभी आप वीडियो पे चले जाइएगा तो उसमें बहुत कुछ दिखता है, आप शायद देख नहीं पाए। अभी दिक्कत हमें थोड़ी ना है, दिक्कत लोगों को है। किस प्रकार की दिक्कत? कमेंट यही तो कह रहे हैं कि उनको आरक्षण का विरोध आप क्यों कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये लोग अभी तक पूरा देश कब्जियाए बैठे हैं, इनको अभी भी दिक्कत हो रही है। आरक्षण को लेकर के आप लोग काहे इतना परेशान? नहीं, आरक्षण जो है इसलिए हम विरोध कर रहे हैं, आरक्षण का विरोध नहीं कर रहा हूँ। आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए, ठीक है। आरक्षण जो है का स्तर यह है कि जो गरीब हैं, दबे कुचले व्यक्ति हैं, उनको आरक्षण के आधार पर उनको ऊपर लाया जा सके, ठीक है। आर्थिक आधार पर आरक्षण आर्थिक आधार पर होने चाहिए। लेकिन आरक्षण जो लागू किया गया है 70 वर्षों के पूर्व जो है, तो कहने का तात्पर्य है कि जो दबे कुचले व्यक्ति हैं, वो चाहे दलित समुदाय से आते हो, चाहे ओबीसी समुदाय से, चाहे जनरल कास्ट से आते हो, ठीक है, उन सब व्यक्तियों को ऊपर ले आके जो है शिखर तक पहुंचाने के लिए जो है उनका पायदान अच्छा हो पाए, उनका सुख सुविधाएं उनको प्राप्त हो पाए, तो इस प्रकार से लिए आरक्षण लागू किया गया था 70 वर्षों पूर्व। तो कहने का तात्पर्य है कि आज 70 वर्षों के बाद भी दलित है, शोषित है, वंचित है, ओबीसी समाज भी दलित अभी शोषित है, वंचित है, तो कब तक सवर्ण समाज इस चीज को झेलेगा? बात को समझ रहे हैं आप? तो आरक्षण आर्थिक आधार पे अब होना चाहिए, और आरक्षण का आर्थिक आधार पे हो जाने के तत्पश्चात तो सभी जात समुदाय को मिलना चाहिए, चाहे वह जनरल कास्ट से आता हो, चाहे एससी कास्ट से आता हो, चाहे ओबीसी कास्ट से आता हो, हर समुदाय को, व्यक्ति को आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। जो गरीब तबके के लोग हैं उनको मिलना चाहिए, रामविलास पासवान को नहीं मिलना चाहिए, मायावती को नहीं मिलना चाहिए। जो मंत्री हैं, विधायक हैं और प्रधानमंत्री तक पहुंच जा रहे हैं, ओबीसी कास्ट से आते हैं और प्रधानमंत्री हैं, उनको भी आरक्षण मिल रहा है। तो इसका हमारा विरोध है, सवर्ण आर्मी का विरोध यह है। एक शब्द आपका हमने सुना था, अगर अलग होंगे तो कटेंगे, ऐसा कुछ? मेरा स्टेटमेंट ये है कि जब हम संगठित नहीं रहेंगे तो हमारा मूल्यांकन ये जो राजनीतिक परिदृश्य है भारतवर्ष पे नहीं कर पाएगा। क्योंकि देखिए, अदर समाज का जो संगठन है हमसे मजबूत है, तो वो हमारा जो राजनीतिक समाज है उनको महत्व देता है, उनके परेशानियों को देखता है, उनके विषय में सोचता है, विचार करता है। हम यहाँ जो आज सभा का आयोजन किए थे, सुसुप्ता अवस्था में सोए हुए अपने सवर्ण समाज को जगाने के लिए मैंने किया था। और जब सुसुप्ता अवस्था में मेरा सवर्ण समाज जग जाएगा, हम संगठित हो जाएंगे, तो जिस तरीके से उनको राजनीतिक पार्टियों को लालायित है वोटों के लिए, उसी तरीके से हमारे सवर्ण समाज को भी लेने के लिए वो लालायित होंगे। और हमारी जो निचले स्तर, निचले पायदान पे हमारे आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हमारा सवर्ण समाज है, उसके लिए भी आयोग गठन करेंगे, उसके लिए आर्थिक आधार पे आरक्षण के लिए वो प्रयास करेंगे। तब हमारा ये संगठन साकार होगा और तब हम अपने इस सवर्ण समाज को इकट्ठा करके हम अपने इस समानता के अधिकार को ले पाएंगे। समानता का अधिकार संविधान में है, लेकिन उस समानता का अधिकार ये राजनीतिक परिदृश्य पे हम लोगों को नहीं मिल रहा है। उसी समानता के अधिकार को मांगने के लिए हम ये संगठन मजबूत कर रहे हैं। गाँव-गाँव, घर-घर जाके हम इस संगठन का अलग जगाएंगे, अपने सुसुप्ता अवस्था में सोए हुए संगठित अपने सवर्ण समाज को एकत्रित करेंगे। सीधी बात लिखी हुई है अनुच्छेद में कि जाति, लिंग, भाषा के हिसाब से भेदभाव नहीं किया जाएगा सरकार यहाँ पे समाज में। अब सरकार चाहे कोई भी हो, वो उनको राजनीति करने के लिए यहाँ पे तोड़फोड़ की राजनीति कर रही है। SC/ST एक्ट ला रही है, SC/ST आयोग ला रही है, अल्पसंख्यक आयोग ला रही है, जो कि अल्पसंख्यक है नहीं हकीकत में, जमीन पे जो चीज़ें हैं, क्योंकि उनका वोट जो है संगठित है, इसलिए उनके लिए सरकारें काम कर रही हैं। हमारे समाज की स्थिति क्या है? आलू की स्थिति है, जाना हर सब्जी में है और वजूद कुछ नहीं है। तो यही सबसे बड़ी समस्या है। पहले कहीं नहीं पूछे जाएंगे, जिधर जाएंगे उधर पूछे जाएंगे, बस ठीक है ना। हर पार्टी में घुसे हुए हैं। सही आपने कहा। थोड़ा सा यहाँ बुजुर्ग हैं, आपसे तो मतलब उम्र हो गई आपको देखते देखते यहाँ समाज पे, थोड़ा सा आप बताइए, सवर्ण एकत्रित क्यों नहीं हो रहा? सवर्ण एकत्रित न होने का अपना निजी उनका जो रवैया है, मूलतः है अपनी विषय पे सोचना और अपनी ही बातों पे मनन करना। समाज के बातों को मनन न करने के कारण ही आज हमारे समाज का बहुत ज़्यादा हनन हो रहा है। और इसी हनन की वजह से सवर्ण आदमी जो है संगठित कर रही है, समाज को जागृत कर रही है कि आने वाले समय में हमारे समाज को अभी इतनी प्रताड़ना झेलनी पड़ रही, तो आने वाले समय में बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है। मतलब आप इनकी बातों से सहमत हैं? जी बिल्कुल सहमत। आप भी सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल। दादाजी आप भी? जी हम भी, हाँ बिल्कुल सहमत है। रमेश पांडे जी की बातों को सुना है कभी आपने? जी सहमत हैं आप उनकी बातों से? हाँ जी सहमत है। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? बस बिल्कुल सहमत हैं। और श्रवण समाज के लिए हम एकजुट हो करके, एक साथ मिल के
ये कार्य आगे बढ़ाएंगे और हमारा भरसक प्रयास रहेगा कि हम श्रवण समाज सब एकजुट हो जाएं। आप भी सहमत हैं सवर्ण समाज? हाँ भैया सहमत। क्या कहेंगे आप, सहमत हैं? जी बिल्कुल सहमत हैं। जुड़ेंगे आप सवर्ण से? जुड़े रहेंगे हमेशा। कहना नहीं है, सवर्ण समाज के सवर्ण आर्मी की जो नीतियां हैं उसे घर घर तक पहुंचाएंगे, लोगों को उसके प्रति जागरूक करेंगे। किसी समाज के व्यक्ति से हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन हम अपने समाज को खुलकर जगाएंगे, उसके लिए दिन रात मेहनत करेंगे। क्या कहेंगे भाई आप सवर्ण आर्मी को लेकर के? हमारा यही कहना होगा कि जो भी साथी इस सवर्ण समाज के संगठन को नहीं समझ पा रहे हैं, उनको जोड़ने का भरपूर प्रयास करेंगे, उनको साथ लाएंगे, जगाया जाएगा उनको। लगाया जाएगा और अपने मुद्दों को जो भी विसंगतियां सरकार के द्वारा लाई गई हैं उसको समाप्त किया जाएगा। क्या कहेंगे भाई आप? सबसे पहले तो सिंगेपुर धाम और ब्लॉक सवर्ण आर्मी आकाश ओझा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे राष्ट्रीय मुखिया सर्वेश पांडे जी हैं, ये मुद्दा और पीड़ा उठाए हुए हैं सवर्ण आर्मी संगठन का, और कहीं ना कहीं आपको हर वीडियो और फोटो के माध्यम से एकजुटता मिलती है और ये निश्चित है निरंतर चलती रहेगी। डोर टू डोर हम लोग जाएंगे और सवर्ण संगठन सवर्ण आर्मी की सेना प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक घर, प्रत्येक ग्राम सभा, प्रत्येक जिले में हम लोग अपना परचम लहराएंगे और निश्चित है जिस दिन हमारा संगठन मजबूत होगा हमारी बातें सभी सुनेंगे। क्या कहेंगे मनु जी आप? सवर्ण आर्मी भैया बहुत अच्छा काम कर रही है। ये हमारे जो सर्वेश भैया हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जो ये आरक्षण का मुद्दा है बहुत अच्छा मुद्दा है और इसके लिए जो डोर टू डोर काम चल रहा है बहुत बढ़िया काम है। इसके लिए हम हमेशा उनके साथ तत्पर खड़े रहेंगे।